हम बहुत बार खुद को खो देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई और हमें थोड़ा और चाहे, और जब वो नहीं चाहता तब हम अपने ही भीतर गुम हो जाते हैं। हर वो ख्याल जो तुम रात के सन्नाटे में महसूस करते हो वही असल में तुम्हारा सच होता है, बाकी सब तो सिर्फ दुनियावी मुखौटे हैं। जब तुम किसी की यादों से बाहर आने की कोशिश करते हो और हर बार उसी की तस्वीर दिल के कोने में उभर आए, तब जान लो कुछ लोग वक्त से नहीं सिर्फ आत्मा से मिटते हैं। कभी कभी किसी की एक बात तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां तुम खुद से ही सवाल करने लगते हो, क्या मैं वाकई उतना ही बुरा हूं जितना उन्होंने कह दिया? हम जब किसी को इतना मान लेते हैं कि उनकी नजरें ही हमारा आईना बन जाएं, तो एक दिन वो आईना जब हमें तोड़ देता है तब हम खुद को पहचानना भूल जाते हैं। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना। हो सकता है वो अपने भीतर एक तूफान दबा रहा हो, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें उसकी आहट भी न मिले। जब तुम किसी से ये उम्मीद करो कि वो तुम्हारे टूटे हिस्सों को समझेगा, तब सबसे पहले खुद से ये पूछो, क्या वो खुद पूरे हैं? कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह सकते, और जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तब वो हमारी मुस्कान में धीरे धीरे बुझने लगते हैं। कभी कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे जरूरत हो, तो समझ लेना तुम उसकी प्राथमिकता नहीं, उसकी सुविधा मात्र हो। जब तुम हर किसी को खुश करते करते खुद से दूर हो जाओ, तब वो दूरी एक दिन तुम्हें इतना अकेला कर देती है कि तुम्हारा अपना साया भी पराया लगने लगता है। कभी कभी हमें कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे हैं, क्योंकि बदलने की जिद में हम खुद भी बदल जाते हैं और सामने वाला कभी समझता ही नहीं। जो लोग कहते हैं तुमने बदला नहीं, दरअसल वो ये कहने से डरते हैं कि अब तुम हमारे लिए वो काम नहीं आते जो पहले आया करते थे। कभी खुद से ये मत पूछना कि मैं इतना क्यों सह रहा हूं, बल्कि ये देखो कि तुम कितनी मजबूती से अभी तक खड़े हो, टूटे बिना। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि हम दूसरों से नहीं खुद से डरने लगते हैं, अपनी ही परछाई से भागने लगते हैं, क्योंकि वहां भी वो बीते पल दिखते हैं। हर बार माफ कर देना अच्छाई नहीं होती, कभी कभी माफ करना उस जख्म को फिर से खोलने जैसा होता है जिसे वक्त भरने ही नहीं देता। कुछ रिश्ते इस कदर दर्द दे जाते हैं कि उनके खत्म हो जाने के बाद भी हम उन्हें दोबारा सोचने से डरते हैं, और वही डर हमारे सपनों में भी उतर आता है। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तब एक बार खुद से पूछो, क्या तुम वही इंसान हो जिसने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया था? कभी कभी हम खुद से भी ये छुपा लेते हैं कि हम टूट चुके हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम सच में रो दिए तो फिर खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते, लेकिन अधूरे रहकर भी हमारी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाते हैं। जब हम किसी को बहुत ज्यादा अपना मान लेते हैं, तब सबसे ज्यादा तकलीफ उसी से मिलती है, क्योंकि हमारे दिल में उम्मीदें नहीं, विश्वास होता है। जो लोग हर बार तुम्हारी चुप्पी का मतलब नहीं समझते, वही एक दिन शिकायत करेंगे कि तुम बदल गए हो। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हम अपने ही दिल से कह देते हैं, अब बस कर, जितना था उतना बहुत था। कुछ खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि वे बोलने से ज्यादा कुछ कह जाती हैं, लेकिन समझ वही पाता है जो खुद कभी टूटा हो। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और कई बार वो कहानी इतनी दर्दनाक होती है कि खुद मुस्कान भी शर्मिंदा हो जाती है। हम हर बार खुद को समझाते हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल चुपके से उसी इंसान के लिए धड़कना नहीं छोड़ता। जब लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करें, तो खुद से पूछना, क्या वो तुम्हें समझते हैं या बस अपनी सुविधा के लिए तुम्हें ढालना चाहते हैं? कभी किसी की यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो एक ऐसा संसार होती है जिसमें हम लौट जाना चाहते हैं पर लौट नहीं सकते। कभी कभी हम इस डर से कुछ नहीं कहते कि कहीं सामने वाला हमें गलत ना समझ ले, लेकिन वो चुप्पी हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। जो इंसान सिर्फ तब तुम्हारा होता है जब उसे तुम्हारी जरूरत हो, वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी उपयोगिता का आदी है। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हें अनदेखा करे, तब वो मौन एक दिन इतने सवालों में बदल जाता है कि तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाते। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं टिकते क्योंकि वहां प्यार की कमी होती है,
बल्कि इसलिए क्योंकि एक बार भी बैठकर समझा नहीं गया कि दर्द क्यों हुआ। हम हर बार खुद को ही दोष देते हैं जब कोई हमें छोड़कर चला जाए, लेकिन सच्चाई ये होती है कि कभी कभी सामने वाला हमें संभालने लायक होता ही नहीं। जब तुम्हारा मौन भी किसी के लिए बोझ बन जाए, तब वो रिश्ता अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा से खींचने लगता है। हर वो इंसान जो दूसरों को मुस्कुराते हुए संभालता है, दरअसल अपने भीतर एक तूफान छुपाए होता है, क्योंकि वो जानता है कि दर्द बांटने से नहीं, झेलने से कम होता है। कभी कभी हमें वो लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा सहेजा होता है, और वो दर्द कहीं रुकता नहीं, बस आदत बन जाता है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए और तुम हर दिन खुद से कहो शायद ये अच्छा ही हुआ, तब जान लो तुम ठीक नहीं हो, बस आदत डाल रहे हो। कभी किसी की आदत बन जाना इतना आसान लगता है, लेकिन जब वही आदत तुम्हारे बिना जीने लगती है तो तुम्हारा होना एक सवाल बन जाता है। हम सब जिंदगी में एक बार उस मोड़ पर जरूर आते हैं जहां हमें खुद को यह समझाना पड़ता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े थे अब वही हमारे लिए अजनबी बन गए हैं। कभी कभी किसी की यादें इतना सताती हैं कि दिल करता है समय को वापस ले आएं, लेकिन फिर समझ आता है कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही ठीक हैं। जो दर्द आंखों से गिरता है वो उतना नहीं जलाता जितना वो जो अंदर कहीं दिल के कोनों में चुपचाप बैठा रहता है, बिना आवाज किए, हर पल तोड़ता हुआ। कई बार हम किसी को इसलिए खोते हैं क्योंकि हमने उन्हें टूट कर चाहा होता है, और वो तोड़ कर चले जाते हैं बिना पीछे देखे। जो इंसान तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ ले, वही तुम्हारे जीवन में ठहरने लायक होता है। बाकी सब बस साथ होते हैं, समझने वाले नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी से दूर होकर खुद को बचा लेते हैं, क्योंकि पास रहकर हम खुद को खो चुके होते हैं। कभी कभी हम खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से हम बस किसी एक की आवाज के इंतजार में होते हैं जो कहे मैं समझता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे फूल, फल, जल या प्रेम से अर्पण करता है वह मुझे प्रिय होता है, परंतु जो हर कर्म में मेरा स्मरण करता है, जो अपने हर कार्य को मेरी सेवा समझकर करता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। मैं उसके साथ चलता हूं, उसके हर भाव में, हर मदद में, हर क्षमा में मैं ही समाया रहता हूं। अब आओ इस विचार को अपने जीवन की सच्चाई के साथ जोड़कर समझते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने का मतलब है सुबह शाम पूजा करना, माला जपना, मंत्र बोलना, मंदिर जाना, और बस यहीं तक ईश्वर की उपस्थिति सीमित है। अगर हमने ये सब किया तो हमने भगवान को याद किया, और अगर ये नहीं किया तो भगवान से दूर हो गए। लेकिन क्या ईश्वर केवल पूजा की थाली में बंद है? क्या वो केवल उन मंत्रों में है जो जुबान से निकलते हैं लेकिन मन के व्यवहार से अलग होते हैं? सच्चाई ये है कि ईश्वर केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे हर अच्छे कर्म में बसते हैं। जब तुम किसी को दिल से माफ कर देते हो, वहां ईश्वर मुस्कुराते हैं। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो बिना दिखावे के, वहां ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जब तुम किसी की बुराई के बदले भी उसका भला सोचते हो, वहां भगवान तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। ईश्वर को याद करना मतलब ये नहीं कि दिन में सिर्फ 10 मिनट उनके नाम का जप कर लिया और फिर बाकी समय दुनिया के मोह में खो गए। सच्चा स्मरण तब होता है जब तुम अपने हर कर्म को ऐसा मानो जैसे वह भगवान की सेवा हो। मान लो कोई वृद्ध सड़क पर अकेले चल रहा है और तुम बिना मांगे उसका हाथ थाम लेते हो, तो वहां भगवान को पूजा से ज्यादा खुशी मिलती है। जब कोई बच्चा रो रहा होता है और तुम उसे चुप कराने के लिए अपने काम को टालकर उसके पास बैठ जाते हो, वहां ईश्वर को घंटों की आरती से ज्यादा सच्चा प्रेम मिलता है। जब तुम अपने गलतियों को स्वीकार कर अपने किसी अपने से क्षमा मांगते हो, वहां ईश्वर को अपने प्रति तुम्हारा समर्पण दिखता है। भगवान कहते हैं, तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, पर मैं तो उस कर्म में हूं जो तुम्हारा हृदय शुद्ध करता है। मूर्ति की पूजा आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है मूल्य की पूजा, भाव की पूजा। भगवान केवल वहां नहीं है जहां धूप बत्ती जलती है, बल्कि वहां भी है जहां मन के अंधेरे में कोई एक दीपक जलाने की कोशिश करता है। एक सच्चा भक्त वही होता है जो ये समझे कि उसका हर दिन, हर क्रिया, हर निर्णय
एक प्रकार की आराधना है। घर में मां बाप की सेवा आरती से बढ़कर होती है। ईमानदारी से किया गया काम जप से ज्यादा प्रभावशाली होता है। किसी टूटे हुए को दिलासा देना भजन से ज्यादा सच्चा स्मरण होता है। कई लोग दिन भर किसी का दिल दुखाते हैं, गलत बोलते हैं, चालाकियां करते हैं और फिर रात को 10 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। वहीं कोई साधारण व्यक्ति जो भले ही पूजा ना करता हो लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, उसका सारा जीवन ही ईश्वर का स्मरण बन जाता है। तो यह समझना जरूरी है, ईश्वर को याद करना सिर्फ एक कर्म कांड नहीं, एक जीवन शैली है। हर बार जब तुम किसी को दुख देने की जगह उसे राहत देने का निर्णय लेते हो, तुम भगवान को याद कर रहे होते हो। हर बार जब तुम किसी को नीचा दिखाने की बजाय उसे सम्मान देते हो, तुम भगवान के निकट जाते हो। हर बार जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी की भलाई के लिए कुछ करते हो, वहीं तुम ईश्वर के चरणों में बैठे होते हो। इसलिए अगर तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो केवल पूजा पाठ मत देखो, बल्कि अपने भाव, अपने कर्म, अपने व्यवहार में झांको, क्योंकि वही असली मंदिर है और वहीं भगवान सच्चे अर्थों में वास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मानव अपने सामर्थ्य की अंतिम सीमा पर पहुंचकर हार मान लेता है, तब मैं उसकी आशा बनकर प्रकट होता हूं। जब वह कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब मैं उसके जीवन में प्रवेश करता हूं, क्योंकि वहीं से मेरे कार्य का आरंभ होता है। जब मनुष्य रुक जाता है, तब मैं चलना शुरू करता हूं। अब जरा इस वाक्य को अपने जीवन की सच्चाइयों में उतारकर महसूस करो। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब हर दिशा बंद लगती है। हम प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं, जूझते हैं, मगर हालात नहीं बदलते। एक वक्त आता है जब हम थक कर कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब खत्म हो गया। यही वो पल होता है जब हम अपने भीतर की सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। लेकिन देखो, यही वो मुकाम होता है जहां से ईश्वर की कृपा चलना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान को लगता है कि मैं ही कर लूंगा, तब तक वह अपने अहंकार की दीवारों में बंद रहता है। पर जैसे ही वह कहता है अब मेरे बस का नहीं है, उसी क्षण वह उन दीवारों को गिरा देता है और तभी तो ईश्वर वहां प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि ईश्वर तब तक द्वार पर खड़े रहते हैं जब तक मनुष्य उन्हें पुकारता नहीं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनेक आत्माओं का अनुभव है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जीवन की सबसे गहरी रात में डूब चुके होते हैं और तभी उन्हें कोई दिव्य संकेत, कोई सहारा, कोई चमत्कार अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। एक और बात समझने लायक है, जब तुम कह देते हो अब कुछ नहीं हो सकता, तो तुम केवल बाहरी हालात देख रहे होते हो। लेकिन भगवान केवल बाहरी हालात नहीं देखते, वो तुम्हारा मन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा हृदय देखते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब तुम अहंकार से मुक्त हो गए हो, अब तुम केवल उनके सहारे हो, अब तुम वाकई उन्हें पूरी तरह सौंप चुके हो, तब वे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। यही कारण है कि बहुत बार जिंदगी में सब कुछ खोने के बाद ही हम सच्चा पाना शुरू करते हैं। जब हमारी सारी योजनाएं नाकाम हो जाती हैं, तभी ईश्वर की योजना हमारे लिए खुलने लगती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए पूरी तरह मिट्टी में दफन होना पड़ता है, वैसे ही एक इंसान को ईश्वर की योजना का भाग बनने के लिए अपने मैं को मिटाना पड़ता है। जब तुम कहो भगवान अब मुझे नहीं पता क्या करना है, तो भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। और तब रास्ता ऐसा खुलता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कभी किसी अजनबी से मदद मिलती है, कभी कोई पुराना दरवाजा फिर से खुलता है, या कभी कोई भीतर की प्रेरणा तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तक तुम्हारी सोच नहीं जा सकती थी। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें वहां ले आए जहां तुम कहो अब कुछ नहीं हो सकता, तो घबराओ मत, क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते नहीं, भगवान के रास्ते खुलने वाले हैं। और वो रास्ते अक्सर चुपचाप खुलते हैं, धीरे धीरे, लेकिन जब खुलते हैं तो फिर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। बस शर्त इतनी है, जब तुम थको रुक जाओ, लेकिन ईश्वर को पुकारना मत छोड़ो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा नहीं, उनका काम शुरू होता है। और जब भगवान कोई काम करते हैं तो उसमें ना संदेह होता है, ना असफलता। वो काम थोड़ा देर से शुरू होता है,
पर उसका परिणाम चमत्कार से कम नहीं होता। कभी कभी वो लोग जिन्हें हमने सबसे ज्यादा वक्त दिया हमारे ही सबसे कम समझने वाले बन जाते हैं, और तब एहसास होता है कि समय से ज्यादा जरूरी था समझना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें न कोई नाम होता है न कोई मुकाम, लेकिन जब वो टूटते हैं तो दिल ऐसा बिखरता है जैसे सब कुछ उसी पर टिका था। जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है तो सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है, और एक दिन आईने में अपना चेहरा भी अजनबी लगने लगता है। कभी किसी से इतना जुड़ जाना कि उसकी खामोशी भी तुम्हारे दिल की धड़कनों को बदल दे। ये जुड़ाव नहीं, आत्मा का बंधन होता है जिसे शब्दों से बांधा नहीं जा सकता। हम हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपने जज्बातों को दबा देते हैं, लेकिन जब वही लोग हमारी एक बात नहीं समझते तो अंदर कुछ टूटकर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी कहीं नहीं जाती, और कुछ रिश्ते ऐसे जो कभी निभाए नहीं जाते, बस दिल में रह जाते हैं, अधूरे मगर अमिट। जब तुम हर किसी के लिए मजबूत बन जाओ और खुद के लिए वक्त ही ना बचे, तब समझ लो कि तुमने अपनी खुशी को दूसरों की जिम्मेदारी बना दिया है। हर बार जब तुम अपने दिल की बात कहने जाते हो और सामने वाला हंसकर टाल देता है, तब वो बात सिर्फ जुबान पर नहीं, आत्मा पर भी रुक जाती है। कभी कभी इंसान को इतना सह लेना पड़ता है कि उसकी मुस्कान सच्ची नहीं रहती, वो बस एक आदत बन जाती है ताकि लोग और सवाल ना करें। जब किसी की यादें सांसों की तरह हो जाएं, तो उससे दूर जाना मुमकिन नहीं होता। बस हम धीरे धीरे उसमें रहना सीख लेते हैं, बिना शिकायत किए। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन सबसे कठिन पाठ यही होता है कि जिन्हें तुमने अपनी जान माना वो तुम्हें कभी अपना मानते ही नहीं थे। कभी वो लोग जो तुम्हें सबसे ज्यादा हंसाते हैं वही तुम्हारे पीछे सबसे गहरे जख्म छोड़ जाते हैं, और फिर वो जख्म मुस्कुराते हुए भी रोते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि काश कोई हमारे पास हो जो हमें पूरी तरह समझे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई समझने के लिए नहीं, कुछ तो बस गुजर जाने के लिए आते हैं। जब अपने ही लोग तुम्हें उस जगह ला दें जहां तुम खुद को कमजोर समझने लगो, तब वो चुप्पी जो बाहर से दिखती है, अंदर एक भयंकर तूफान की आहट होती है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम खुद से यह सवाल करना सीख सको, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं या सिर्फ ज्यादा वफादार? कभी किसी के चले जाने का गम नहीं होता, दर्द तब होता है जब वो जाते हुए तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा भी अपने साथ ले जाते हैं जो कभी लौटता नहीं। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हारे होने को महसूस न करे, तब उससे दूरी बनाना दर्द नहीं, आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। हर बार जब तुम उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हारे टूटे दिल को देखेगा, तब दुनिया तुम्हारी मुस्कान देखकर कहती है तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उसी वक्त टूटता है जब वो बाहर से सबसे ज्यादा खुश दिख रहा होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा छुपाता है वही सबसे ज्यादा महसूस करता है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि जब कोई पूछे कैसे हो, तो मुस्कुराते हुए कह देते हैं मैं ठीक हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सच की गहराई को कोई समझ नहीं पाएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कुछ कहने को होता है, पर डर यह रहता है कि अगर बोल दिया तो शायद वो रिश्ता भी ना बचे। जब तुम हर बार दूसरों को खुशी देते हो और बदले में सिर्फ खामोशी मिलती है, तब वो चुप्पी एक दिन इतनी भारी हो जाती है कि दिल की आवाज भी सुनाई नहीं देती। हम तब सबसे ज्यादा थकते हैं जब हमें हर बार यह साबित करना पड़ता है कि हम भी महसूस करते हैं, जबकि हम सबसे ज्यादा वही होते हैं जो सब कुछ भीतर ही समेट लेते हैं। कभी किसी की आदत बन जाना आसान होता है, लेकिन जब वही आदत तुम्हें छोड़ दे तो खुद को संभालना सबसे मुश्किल हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में रह जाती हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर जुबान पर ले आएं तो सब कुछ टूट जाएगा, और शायद हम खुद भी। हर कोई कहता है मजबूत बनो, पर कोई नहीं बताता कि जब अकेले रोते हो और सब कुछ अंदर मरता है तो उस वक्त मजबूत बने रहना कैसा लगता है। कभी वो लोग भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं जिनके लिए तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत छोड़ दी होती है। हम तब सबसे ज्यादा अकेले होते हैं जब चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं होता जो पूछे क्या तुम्हारा मन आज भी बोझिल है।
कुछ लोग तुम्हें इस तरह छोड़ जाते हैं जैसे तुम कभी उनके थे ही नहीं, लेकिन तुम्हारा मन उन्हें आज भी वैसे ही संभाले बैठा होता है जैसे वो कल फिर लौट आएंगे। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो तभी तुम सबसे ज्यादा मुस्कुराते हो, ताकि कोई यह न समझ सके कि अंदर क्या बिखर चुका है। हम कई बार किसी के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और एक दिन वो हमें ही छोड़ देते हैं। तब समझ आता है कि त्याग एक तरफा हो तो बलिदान बन जाता है, पर रिश्ता नहीं। जो इंसान तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे तुम्हारी जरूरत हो, उससे दूरी बनाना मजबूरी नहीं, आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी होती है। कभी कभी किसी की एक बात पूरी जिंदगी की खामोशी बन जाती है और हम उसी एक बात को दिल में लिए हर दिन जीने की कोशिश करते रहते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा दर्द समझेगा और वो हंसकर टाल देता है, तब उस हंसी की आवाज दिल में बहुत देर तक गूंजती है। कभी वो रिश्ते भी तुम्हें तोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने खुद को जोड़ा था, और तब लगता है कि शायद खुद से भी कुछ सवाल करना बंद कर देना चाहिए। जब तुम हर किसी को संभालते संभालते खुद को गिरते हुए महसूस करो, तब समझ लेना कि तुम्हें भी किसी की जरूरत है, सिर्फ सहने के लिए नहीं, समझने के लिए। कभी कभी हम उन लोगों को बहुत देर तक माफ करते रहते हैं जिनका एक बार का सच हमारे सारे वक्त को झूठ बना देता है। कई बार सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो सामने वाला देता है, बल्कि वो होता है जो हम खुद को देते हैं, ये मानकर कि वो तो कभी नहीं बदलेगा। कुछ लोगों को खो देने के बाद हम खुद को भी खो देते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन दोनों को ढूंढते रहते हैं, एक खामोशी में और एक भीड़ में। जब रिश्ते बोझ बनने लगे और मुस्कान झूठ लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम अब उन पलों में नहीं, बस उनकी आदतों में जी रहे हो। कभी किसी के जाने के बाद भी तुम उसे महसूस करते हो और वो एहसास इतना गहरा होता है कि तुम खुद को रोककर भी उसकी यादों में बह जाते हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं जाते, वो तो बस तब कम लगते हैं जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर कहे, मैं जानता हूं ये आसान नहीं था। हम बहुत बार दूसरों को इतना थामते हैं कि जब वो छूटते हैं तो हमारे हाथ खाली नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी कुछ छूट जाता है। कभी कोई तुम्हारे होने को इतना नजरअंदाज कर देता है कि तुम खुद से पूछने लगते हो, क्या मैं वाकई इस रिश्ते में था या सिर्फ जरूरत भर था? जब इंसान बार बार टूटकर भी खामोश रहना सीख जाए, तो वो मुस्कुराहट उस आत्मा की सबसे सुंदर ढाल बन जाती है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम अकेले रहना सीख सको, और जब वो चले जाते हैं तो तुम खुद को बेहतर समझने लगते हो। कभी किसी की बातें नहीं, उसकी गैर मौजूदगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाती है, और तब खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। जब कोई तुम्हारी मौजूदगी को इतना हल्का समझने लगे कि तुम्हारे चले जाने से फर्क ही ना पड़े, तब तुम्हारा रुकना खुद के साथ अन्याय होता है। कुछ रिश्ते निभाते निभाते हम खुद से इतना दूर हो जाते हैं कि एक दिन जब खुद से मिलते हैं तो खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो वो हर किसी को नहीं बताता। वो सिर्फ किसी एक सच्चे सुनने वाले के इंतजार में रहती है। कभी कभी हम किसी को माफ नहीं करते क्योंकि वो सही थे, बल्कि इसलिए कि हमारा दिल अब और बोझ नहीं उठाना चाहता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूट नहीं थे, बस धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं, और एक दिन एहसास होता है कि अब वहां सिर्फ यादें बची हैं, लोग नहीं। जब तुम दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद की उम्मीदें खो बैठो, तो एक दिन अकेले बैठकर रो लेना भी हिम्मत होती है, हार नहीं। कुछ लोग हमें इसलिए नहीं भूलते क्योंकि हम उनके लिए खास थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने उन्हें उस वक्त संभाला था जब वो खुद को भी नहीं समझ पा रहे थे। जब रिश्ता इतना बोझ बन जाए कि मुस्कुराना भी मजबूरी लगे, तो वहां से चले जाना कायरता नहीं, आत्मा का सम्मान होता है। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा तब बिखरता है जब वो खुद को सबसे ज्यादा समेटने की कोशिश कर रहा होता है। हम कई बार इसलिए नहीं बोलते कि हमें डर है कहीं हमारे सच किसी अपने को ही बुरा ना लग जाए। कभी तुम्हारे पास वो सब कुछ होता है जो दुनिया चाहती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन एक खाली कोने में बैठा होता है, सिर्फ किसी की समझ की तलाश में। कुछ चीजें खोकर ही हमें उनकी असली कीमत समझ आती है, और कुछ लोग खोकर ही हमें खुद की कीमत का एहसास कराते हैं।
हर बार जब तुम सोचते हो कि अब संभल गए हो, तभी कोई छोटी सी बात फिर वही पुराना जख्म ताजा कर जाती है। जब तुम खुद को हर किसी के लिए छोटा करते करते थक जाओ, तो एक दिन तुम्हारा मन चुपचाप कह देता है, अब बस, अब सिर्फ अपने लिए जियो। कभी कोई अपनी हदों से आगे बढ़कर तुम्हारे लिए करता है, और एक दिन वो भी कह देता है, तुमने किया ही क्या है। यही सबसे गहरा घाव होता है। कुछ दूरियां इसलिए जरूरी होती हैं ताकि हम जान सकें कौन हमारे पास रहने के लिए खिंच कर आता है और कौन केवल मौकों के साथ चलता है। जब कोई बिना अल्फाज छोड़े चला जाए, तो वो खामोशी एक गीत बन जाती है जिसे सिर्फ दिल ही सुन सकता है। कभी कभी हम जिस इंसान को सबसे ज्यादा समझते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा गलत समझ लेता है, और तब शब्द नहीं, सन्नाटा जवाब देता है। हर बार जब तुम अपने मन की बात कहना चाहो और सामने वाला ध्यान ही न दे, तब यह समझ आ जाता है कि तुम्हारी भावनाओं का मूल्य सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब कोई इंसान तुम्हें हर बार यह एहसास कराए कि तुम उसे समझ नहीं पाए, तो एक बार खुद से पूछना, क्या वाकई तुमने उसे नहीं समझा, या वो खुद को तुमसे छुपा रहा था। कुछ बातें समय पर कह दी जाएं तो रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन जब अहंकार जुबान से बड़ा हो जाए, तो दिलों की दूरी कोई भी शब्द पाट नहीं सकता। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमारी खामोशियों को समझे, पर कई बार खामोशियां इतनी भारी होती हैं कि खुद भी नहीं समझ पाते कि अंदर क्या टूटा है। कभी किसी को उसकी आदतों के साथ स्वीकार करना सच्चा रिश्ता होता है। बदलने की कोशिश तब जरूरी होती है जब रिश्ता दिखावे पर टिक जाए। जब कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे तुम्हारी जरूरत हो, तो समझ जाना कि तुम उसका पसंद हो, जरूरत नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने खुद अपने आंसुओं को तकिए में छुपाकर रातें गुजारी हैं। हम तब सबसे ज्यादा अकेले हो जाते हैं जब सब साथ होते हैं, लेकिन कोई भी सच में हमें नहीं देखता, बस हमारी उपस्थिति को महसूस करता है, भावनाओं को नहीं। हर बार जब तुम खुद को बदलते हो ताकि कोई रिश्ता बचा सको, तब धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे आईने में देखकर भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। जब तुमने किसी को इतना अपनाया हो कि उसकी तकलीफ तुम्हारी बन जाए, और एक दिन वो ही पूछे, तुम हो कौन, तो चुप रह जाना ही सबसे भारी जवाब होता है। कभी कभी इंसान को वो बातें सबसे ज्यादा तोड़ देती हैं जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाई, क्योंकि वो उम्मीद थी कि कोई बिना कहे समझ जाएगा। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, वो भी हमसे उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं, पर सच्चाई अक्सर इससे उलट होती है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि संवाद खत्म हो गया और अहंकार ने जगह ले ली। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, तब खुद को और मजबूत बना लेना, क्योंकि यही वक्त है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा साबित कर सकते हो। कभी ऐसा भी होता है कि तुम जिसे अपना मानते हो, वो तुम्हें एक पल में पराया कर देता है, और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हुई। हर बार जब तुम किसी की खातिर खुद को भूल जाते हो, तब वो तुम्हें इतना हल्का समझ लेते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी भी उन्हें बोझ लगने लगती है। जब कोई तुम्हारी तकलीफों को समझने के बजाय तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर दे, तब वो रिश्ता नहीं, एक मानसिक थकान बन जाता है। कुछ दूरियां रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि यह सिखाती हैं कि कौन तुम्हारे दिल में रहने लायक है और कौन बस समय बिताने के लिए था। जब तुम अंदर ही अंदर इतना कुछ सह लेते हो कि मुस्कुराना आदत बन जाती है, तब लोग तुम्हारे दर्द को अभिनय समझने लगते हैं, हकीकत नहीं। कभी कोई तुम्हारे साथ हो, फिर भी तुम्हें अकेला महसूस हो, तब समझ लो कि उसका होना सिर्फ शरीर का साथ है, आत्मा का नहीं। कभी कभी लोग हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी उदासी हम पर डाल सकें, और जब हम खुद टूटने लगते हैं, तब वो हमें ही कमजोर कहकर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते तोड़ने नहीं पड़ते, वे बस चुपचाप उस दिन मर जाते हैं जब दोनों में से कोई एक बात कहने के बजाय चुप रह जाना चुन लेता है। जब तुम्हारी खुशी किसी की सहूलियत पर टिकी हो, तो वहां रिश्ता नहीं, लेन देन होता है, जो एक दिन थक कर टूट जाता है। हम जीवन में जितनी बार खुद को बदलते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई हमें स्वीकार कर ले, उतनी ही बार हम खुद से और दूर होते जाते हैं। कभी कभी तुम्हारे सबसे अपने भी
तुम्हारे उस रूप को स्वीकार नहीं कर पाते जो तुम वास्तव में हो, और तब तुम्हें नकाब पहनना पड़ता है ताकि वो साथ बने रहें। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी गूंज हर खामोश रात में वापस लौट आती है और हम चाह कर भी उनसे बाहर नहीं आ पाते। जब तुम अपनी हर भावना को दबा दबा कर जीने लगो, तब एक दिन वो भीतर इतना शोर करती हैं कि खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। रिश्तों की शुरुआत में छोटी बातें प्यारी लगती हैं, लेकिन जब वो रिश्ता बोझ बन जाए तो वही छोटी बातें चुभने लगती हैं जैसे कांटे। कभी तुम इतने आदतन अच्छे हो जाते हो कि लोग तुम्हारे ना कहने को भी हां समझने लगते हैं और तुम्हारी सीमाएं कोई गिनता ही नहीं। हम अक्सर उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो खुद कभी हमारे लिए नहीं लड़े, और जब थक कर चुप हो जाते हैं तब वही लोग कहते हैं कि हमने बदल गए। जब इंसान दूसरों को खुश रखने में ही अपनी पहचान बना ले तो एक दिन वो खुद से ही सवाल करने लगता है कि मैं कौन हूं। कुछ मौन इतने भारी होते हैं कि चीख कर भी हल्के नहीं होते, और जब कोई पूछे क्या हुआ, सबसे पहले तो हम बस मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम इतने आदत में आ जाते हैं किसी की मौजूदगी के कि वो हमें नजरअंदाज भी करें तो भी हम उन्हें नजर में सबसे ऊपर रखते हैं। हर बार जब कोई कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो वक्त यही साबित करता है कि हमेशा भी एक दिन खत्म हो जाता है। जब तुम बिना किसी उम्मीद के किसी से जुड़ते हो और फिर वो तुम्हें उम्मीदों से तौलने लगे, तब रिश्ते का रूप बदल जाता है। कभी वो लोग भी तुम्हें जिम्मेदारी समझने लगते हैं जिनके लिए तुमने अपनी आजादी कुर्बान की होती है। हम जब हर बार खुद को कम करके किसी को खुश करते हैं तो एक दिन वही लोग हमें कमजोर मानकर हमें ही पीछे छोड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि एक इंसान हर बार चुप रहकर दर्द को निगल लेता है और दूसरा इसे उसकी सहमति समझ लेता है। जब तुम किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो और एक दिन वो तुम्हें अजनबी की तरह देखे, तो वहां खामोशी नहीं, एक भयानक टूटन होती है। हर वो रिश्ता जिसमें तुम्हें बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो, वो रिश्ता नहीं, एक संघर्ष बन चुका होता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि अब किसी को भी बेझिझक अपना मानना खतरे से खाली नहीं। हम जब किसी के लिए खुद को छोटा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला हमें इतना छोटा समझने लगता है कि हमारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं बचती। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए हंसता है ताकि कोई उसकी आंखों में छिपा दर्द ना पड़ सके। जो लोग कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूं, अक्सर वही लोग सबसे पहले तुम्हारे बदलने की शिकायत करते हैं, बिना यह समझे कि वक्त ने तुम्हें बदला, तुम्हारी मर्जी ने नहीं। जब तुम्हारी तकलीफें किसी के लिए विषय बन जाएं, सहानुभूति नहीं, तो वहां दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान होता है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टिकते क्योंकि प्यार कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि समझदारी और संवाद वक्त पर नहीं आते। हर बार जब तुम अपनी सीमाएं पार कर किसी के लिए कुछ करते हो, तो एक दिन वो उसे तुम्हारा फर्ज समझ लेते हैं, एहसान नहीं। कभी हम इतने आदत में आ जाते हैं किसी की मौजूदगी के कि जब वो दूर हो जाते हैं तो सांसें भी अधूरी लगती हैं, मगर जिंदगी चलती रहती है। तुम जब किसी के लिए वो बन जाओ जो वो खुद के लिए भी नहीं है, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें नहीं खलती, क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हें महसूस ही नहीं किया था। हम अक्सर वही सवाल खुद से करते हैं जो दूसरों से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और वहीं से असली टूटन शुरू होती है। कभी तुम खुद को इतना पीछे कर देते हो किसी की खुशी के लिए कि एक दिन खुद को खोजने में जिंदगी ही बीत जाती है। रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो वहां वक्त नहीं देना चाहिए, वरना वो बोझ धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। जब कोई तुम्हें सुनना छोड़ दे तब चुप रहना मत सीखो, खुद से बातें करना शुरू करो। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हमने किसी की बेरुखी देखकर भी इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा। हर बार जब तुम उम्मीद लगाते हो कि कोई तुम्हें उस तरह समझेगा जैसे तुम हो, तो एक नया भ्रम टूटने के लिए तैयार हो जाता है। जो इंसान तुम्हें तब छोड़े जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, बस उसकी मौजूदगी एक आदत बन गई थी। कभी खुद से वादा करना कि अब किसी को अपनी चुप्पी से यह हक नहीं दोगे कि वो तुम्हारी अहमियत तय करे। हम जब किसी से जज्बात बांटते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो समझेगा, पर अक्सर वही लोग हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी बन जाते हैं। जब तुम बार बार सोचो कि तुम्हारी खामोशी कोई समझेगा और हर बार लोग तुम्हारी मुस्कान को मजबूती मान लें,
तो एक दिन तुम खुद को भी समझना बंद कर देते हो। कभी किसी ने कहा था, जो दूर हो जाए उसे भूल जाना चाहिए, मगर जिसने तुम्हारे अंदर घर बनाया हो उसे कैसे भुलाया जाए। हर बार जब तुमने किसी को उसकी उदासी में संभाला और एक दिन वही तुम्हारी तकलीफ को अनदेखा कर दे, तो वो चुभन जिंदगी भर साथ रहती है। कुछ रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान हर बार झुकता है और दूसरा मान बैठता है कि उसे झुकना ही चाहिए। जब तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क न पड़े, तो वहां रुकना खुद से गद्दारी होती है। कभी ऐसा होता है कि तुम खुद को किसी की दुनिया मानते हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक अध्याय थे जिसे वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। कभी कभी लोग हमारे दिल को ऐसे तोड़ते हैं जैसे उन्हें उसकी मरम्मत की कोई चिंता ही नहीं, और हम उसी टूटी दीवार पर यादें टांगे रहते हैं। हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारी खामोशी नहीं पढ़ सकते, वो तुम्हारी चीख भी नहीं समझ पाएंगे। जब किसी की एक झूठी मुस्कान तुम्हारे सारे सच को गलत साबित कर दे, तब सच्चाई सिर्फ दर्द बनकर भीतर रह जाती है। कुछ लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो हमें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें कैसे संभालना है। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते कि रोना भी एक सुकून जैसा लगता है। जब कोई तुम्हारे हर जज्बात को हल्के में लेने लगे, तो खुद को उनके बोझ से आजाद करना ही आत्मसम्मान होता है। कुछ रिश्ते इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनमें इमोशंस की जगह प्रूफ मांगने लगते हैं, और प्यार तब दम तोड़ देता है जब उसे साबित करना पड़े। हर इंसान जिंदगी में कम से कम एक बार उस मोड़ पर आता है जहां वो खुद से पूछता है, मैं इतना क्यों टूटा जब मैंने किसी को कोई दर्द नहीं दिया। जब तुम हर बार अपनी तकलीफ को मुस्कान से छुपाने लगो, तब एक दिन वो मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ बन जाती है। कभी तुमने किसी को इस कदर चाहा हो कि उसकी परछाई भी सुकून लगे, और एक दिन वही इंसान तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज कर दे, तो टूटन स्थायी हो जाती है। जब कोई तुम्हारे आंसुओं को ड्रामा समझे, तब वहां से चला जाना अपने मन को बचाने का सबसे बहादुर रास्ता होता है। कभी किसी ने तुम्हें इतना नजरअंदाज किया हो कि तुम खुद से सवाल करने लगो, क्या मैं वाकई कुछ भी नहीं हूं? वही सवाल तुम्हारे आत्मसम्मान की शुरुआत है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुम उन्हें बहुत अच्छे लगने लगते हो, और वो खुद को तुम्हारे लायक महसूस ही नहीं करते। जब कोई तुम्हें इस वजह से छोड़ दे कि तुम बहुत जल्दी भावनाएं बांट लेते हो, तो अफसोस मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिल तो सच्चा था, बस सामने वाला उसे संभालने लायक नहीं था। कभी तुम इतने मजबूर हो जाते हो सब ठीक रखने के लिए कि खुद को ही भूल जाते हो, और फिर एक दिन आईना भी पूछता है, तू कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि तूने हर संकट को पार कर लिया, हर अंधेरे में एक दीप जलता रहा और हर गिरने पर किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे उठाया, तो समझ ले वो मैं ही था, और जो अब तक तुझे संभालता आया हूं वो आगे भी तेरा पथ प्रदर्शक बनकर साथ चलेगा। तू चल, मैं तेरे हर कदम में हूं। अब इसी भावना को अपने जीवन में उतार कर गहराई से समझने की कोशिश करो। जब भी हम जिंदगी में किसी कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं, जहां हमें लगता है कि आगे सिर्फ अनिश्चितता है, डर है, परेशानी है, तो हमारे मन में सबसे पहले आता है, पता नहीं अब क्या होगा। हम अपने भविष्य को लेकर घबरा जाते हैं और अक्सर ये भूल जाते हैं कि अब तक का सफर भी आसान नहीं था। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? जरा ठहर कर सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा था कि अब कुछ भी नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रूप में राहत आई। कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी विचार, किसी संयोग या किसी अवसर के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम खड़े हो सके और दोबारा चल पड़े। क्या वो सब यूं ही हुआ था? नहीं, वो किसी अदृश्य करुणा का परिणाम था, जिसे तुम नाम दो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, शक्ति या जो चाहो। कई बार तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम टूटने के बाद भी कैसे जुड़े हुए हैं, हम बिखरने के बाद भी कैसे फिर से बन पाए। और जब कोई वजह समझ नहीं आती, तब यही समझो कि कोई ईश्वर है जो तुम्हें हर बार थाम लेता है। आज अगर तुम इस जीवन को जी पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो और विचार कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि अब तक भगवान ने तुम्हें संभाला है। तो फिर सवाल यह है, क्या वो अब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? अगर उन्होंने तुम्हें उस समय नहीं छोड़ा,
जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर थे। तो अब जब तुम थोड़े और समझदार, थोड़े और अनुभव से भरे हो गए हो, तो क्या वो पीछे हट जाएंगे? नहीं। ईश्वर की कृपा कोई तात्कालिक समझौता नहीं है। वो एक सतत बहने वाली प्रेम की धारा है जो तुम्हारे विश्वास से और गहरी होती जाती है। कई बार हम इंसानों की तरह सोचने लगते हैं कि अब शायद ईश्वर थक गए होंगे, अब वो मदद नहीं करेंगे, या अब मैं काबिल नहीं रहा, अब शायद वो मुझसे दूर हो गए होंगे। लेकिन भगवान का प्रेम तोलने या मापने की चीज नहीं। वो निस्वार्थ है, निरंतर है और सबसे बड़ी बात, स्थायी है। अगर कोई मां अपने बच्चे को उसके गंदे कपड़े पहनने या गिर जाने पर भी प्यार करना नहीं छोड़ती, तो ईश्वर, जो उस मां से भी बढ़कर करुणामयी हैं, वो कैसे तुम्हें तब छोड़ देंगे जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। यहां एक और सुंदर बात है। जब तुम पीछे मुड़कर अपने सफर को देखते हो, तो तुम्हें कई ऐसे मोड़ दिखेंगे जहां तुमने सोच लिया था कि अब जीवन खत्म है, अब रास्ता नहीं मिलेगा, अब मैं टूट गया हूं। मगर कुछ ही समय बाद वही मोड़ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बन गए। तुम्हारे जीवन में शायद वो नौकरी ना मिली जो तुम चाहते थे, पर मिली कोई और राह जो तुम्हें शांति दे गई। शायद कोई रिश्ता टूटा और तुमने खुद को अकेला पाया, लेकिन उसी अकेलेपन ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचित करा दिया। शायद कुछ सपने अधूरे रह गए, लेकिन उन्हीं अधूरे सपनों ने तुम्हें नए सपनों की जमीन दी। अब जरा इस सब पर ध्यान दो। अगर ईश्वर ने तुम्हें वहां संभाला था जहां तुमने खुद को खत्म समझा था, तो अब जहां तुम्हारे भीतर थोड़ी और चेतना, थोड़ी और समझ है, वहां वो क्यों नहीं संभालेंगे। इसीलिए जब भी मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि आगे क्या होगा, तो बस एक बार आंखें बंद करके अपने गुजरे हुए जीवन को याद करो और देखो कि हर गिरावट के नीचे कोई अदृश्य हाथ था जो तुम्हें थामे रहा। तो यकीन रखो, जिसने अब तक संभाला है वो ही आगे भी तुम्हारा मार्ग तय करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि डर से मत देखो, भरोसे से चलो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो ईश्वर तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का मन मेरे प्रति अडिग रहता है वह संसार के दुखों से प्रभावित तो होता है, लेकिन पराजित नहीं होता। उसके गिरने में भी एक श्रद्धा होती है और उठने में मेरी कृपा। वह टूट सकता है पर बिखरता नहीं, क्योंकि उसे झांत होता है कि मैं उसकी प्रत्येक सांस में विद्यमान हूं। अब इसी गूढ़ सत्य को हम सरल रूप में समझें। जीवन कोई सीधी सरल रेखा नहीं है। यह उतार चढ़ाव, आंसू और मुस्कुराहट, हानि और लाभ, जुड़ाव और बिछड़ाव से भरा हुआ एक यात्रा है। और इस यात्रा में हर व्यक्ति कभी ना कभी टूटता है, बिखरता है, थक जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूटने के बाद वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिखरने के बाद फिर से खुद को समेट लेते हैं और दोबारा खड़े हो जाते हैं। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनके पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं होती, उनके पास होता है सिर्फ एक भरोसा, ईश्वर पर अडिग भरोसा। वो भरोसा जो कहता है, मैं टूटा हूं मगर अकेला नहीं हूं। कोई है जो मेरे आंसुओं को देख रहा है, कोई है जो मुझे गिरते हुए भी थाम रहा है, कोई है जो मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ा है। जब आप भगवान पर भरोसा रखते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि दुख नहीं आएंगे या आप कभी नहीं गिरोगे, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि जब आप गिरोगे तब कोई अदृश्य हाथ आपको थाम लेगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम हर तरफ से हार जाते हैं। रिश्ते बिगड़ते हैं, स्वास्थ्य गिरता है, आर्थिक स्थिति डगमगाती है और हमारा आत्मबल एकदम कमजोर पड़ने लगता है। उन्हीं क्षणों में जब कोई इंसान कहता है, अब नहीं होगा मुझसे, वहीं एक और व्यक्ति होता है जो कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मेरा भगवान सब देख रहा है और वो मुझे संभाल लेगा। यही वह आंतरिक ताकत है जो भगवान पर भरोसा रखने वाले लोगों को बार बार खड़ा करती है। उनका भरोसा केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, वो अपनी आत्मा के भीतर एक ऐसी उपस्थिति को अनुभव करते हैं जो कहती है, तू फिर से खड़ा हो सकता है। और इस आवाज की शक्ति इतनी होती है कि टूटे हुए टुकड़े फिर से जुड़ने लगते हैं। यहां समझना जरूरी है, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, थकता भी है, लड़ता भी है, लेकिन एक बात वो हमेशा याद रखता है, मुझे अकेले नहीं लड़ना है, कोई है जो मेरी तरफ से लड़ रहा है।
इस भरोसे से जीने का एक अद्भुत सौंदर्य होता है, क्योंकि जब आप भरोसे के साथ गिरते हो तो गिरना भी आपको और गहरा बना देता है। आपको पता होता है कि यह दुख भी किसी वजह से है, यह टूटन भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और जब समय आएगा तो वही ईश्वर आपको पहले से और भी अधिक मजबूत बनाकर खड़ा कर देंगे। यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में भगवान को सच में महसूस किया है, उन्होंने यही अनुभव किया है। वो टूटे भी मगर हार नहीं मानी, वो बिखरे भी मगर खुद को फिर से जोड़ लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सहारा कोई मनुष्य नहीं, कोई चीज नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है जो हर वक्त साथ है। तो अगर तुम भी ऐसे समय से गुजर रहे हो जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम बिखर रहे हो, तो एक पल ठहरो, सांस लो और अपने भीतर उस भरोसे की लौ को महसूस करो। वो लौ कहेगी, तुम गिर सकते हो, लेकिन गिरकर रहना तुम्हारा धर्म नहीं है। उठो, क्योंकि तुम्हें थामने वाला अभी भी तुम्हारे साथ है। और यही उस इंसान की पहचान होती है जो भगवान पर भरोसा करता है। वो टूटता है मगर फिर से खिलता है, वो बिखरता है मगर फिर से निखरता है, क्योंकि उसे पता होता है कोई है जो हर बार उसे थामने के लिए तैयार है। हर बार जब तुम अपनी उदासी को छुपाने के लिए मुस्कुराते हो तो दुनिया सराहना करती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम किसी को खोते नहीं, बल्कि खुद को बचाते हो, और उस दूरी में ही सुकून का पहला एहसास छिपा होता है। कुछ बातें सिर्फ इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि हमें यकीन होता है कि सामने वाला सुनेगा नहीं, और यह यकीन ही दिल तोड़ देता है। जब रिश्ता निभाने वाला थक जाए और उम्मीद लगाए बैठा इंसान सब कुछ सामान्य माने, तब दोनों ही अकेले हो जाते हैं, बस अलग अलग तरीकों से। हम तब नहीं टूटते जब कोई हमें छोड़ देता है, हम तब टूटते हैं जब हम खुद को समझा नहीं पाते कि क्यों छोड़ दिया। कुछ लोग हमारी आदत बन जाते हैं, और जब वो अचानक चले जाते हैं तो जिंदगी चलती तो है, पर हर मोड़ पर कुछ अधूरा रह जाता है। कभी कभी हम इतने अधिक देने लगते हैं कि लोग उसे हमारी आदत मान लेते हैं, और फिर जब हम थक कर रुकते हैं तो वही लोग हमें बदल गया कहते हैं। जो दर्द दूसरों को हंसते हुए नहीं दिखता, वही रातों में अकेले आंसू बनकर बहता है, और हम खुद को भी समझा नहीं पाते। कभी तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो, लेकिन जब उन्हें कुछ और अच्छा मिल जाता है तो तुम्हें ऐसे छोड़ते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। कुछ रिश्तों को टूटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन टूटने के बाद उनसे उबरने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जब हम दूसरों के लिए अपनी आवाज धीमी कर दें, अपनी पसंद छोड़ दें, और फिर भी वो हमें कमजोर कहें, तो वहां आत्मसम्मान मरता है। हर कोई बस इतना जानता है कि तुम हमेशा साथ खड़े रहे। कोई ये नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर क्या टूटता रहा, हर बार खुद को मजबूत दिखाने में। जब सामने वाला आपकी परवाह करना बंद कर दे, तो सबसे पहले खुद की परवाह करना सीखो, क्योंकि कोई भी रिश्ता आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर किसी को खत्म कर देती हैं। कभी कभी हम खुद को इतना ढाल लेते हैं किसी के लिए कि एक दिन खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। वो दिन सबसे भारी होता है जब तुम महसूस करते हो कि जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा समय दिया, वो ही तुम्हें सबसे कम समझा। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को बोझ समझने लगे, तो वहां खामोशी नहीं, विदा सबसे बेहतर जवाब होती है। कभी तुम किसी से सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हो क्योंकि आदत बन चुकी होती है, लेकिन एक दिन वही आदत जहर जैसी लगने लगती है। कुछ रिश्तों में माफी नहीं चाहिए होती, बस थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा साथ और थोड़ी सी समझदारी काफी होती है। कभी कभी हम पूरी ईमानदारी से किसी को अपनाते हैं, उसके लिए अपनी प्राथमिकताएं तक बदल देते हैं, लेकिन वही इंसान एक दिन यह कहकर चला जाता है कि तुम बदल गए हो। जिस इंसान को तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया हो, जब वो तुम्हें वक्त देने में भी हिचकिचाने लगे, तब समझ जाना कि उसका दिल कहीं और है और तुम्हारा समर्पण उसके लिए बोझ बन चुका है। हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए खुद को दरकिनार करते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें नजरअंदाज करने लगते हैं, तो जो टूटन होती है उसका शोर बाहर नहीं जाता, सिर्फ आत्मा सुनती है। कभी कभी कोई तुम्हें छोड़ता नहीं, वो सिर्फ इस उम्मीद पर रुकता है कि तुम खुद ही थक कर दूर हो जाओगे।
ताकि उन्हें दोषी न ठहराया जा सके। जब तुम्हारी खामोशी को लोग घमंड समझने लगें और तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी, तब दुनिया से नहीं, खुद से बात करना शुरू कर दो। वहीं से सच्चा आत्मबल उगता है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो हमें इतना तोड़ जाता है कि उसके बाद हम किसी पर दोबारा भरोसा करने से डरने लगते हैं और यहीं से अकेलापन जन्म लेता है। कभी कभी हम जिसे अपना सबसे करीबी मानते हैं वही हमें सबसे ज्यादा अनसुना करता है और ये चुप्पी जिंदगी भर की दूरी बन जाती है। जो लोग बार बार यह जताएं कि तुम्हें खुद को बदलना होगा ताकि वो तुम्हें स्वीकार कर सकें, वो तुम्हारे नहीं, अपनी सुविधा के प्रेमी होते हैं। एक वक्त आता है जब तुम्हें समझ आता है कि कुछ लोगों को खोकर ही तुम खुद को पा सकते हो और वही पल तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तब हर चीज धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तुम्हारे इंतजार को नजरअंदाज करे, तो वो मोह नहीं, आत्म पीड़ा होती है, जिससे बाहर निकलना ही सच्चा प्रेम होता है। कभी कभी लोग हमारी दुनिया में सिर्फ एक पाठ पढ़ाने आते हैं कि अगली बार जब कोई तुम्हें उतना ही चाहे जितना तुम उसे चाहते हो, तभी भरोसा करना। हम जब किसी के लिए बार बार टूटते हैं और वो हर बार हमारी दरारों को नजरअंदाज करता है, तो एक दिन हम अंदर ही अंदर ऐसे बिखर जाते हैं कि खुद से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम खुद को आईने में देखते हो और पूछते हो, क्या मैं वही हूं जो कभी किसी और के लिए सब कुछ था? और जवाब मिलता है, तुम अब अपने लिए कुछ नहीं बचे। जब तुम सबके लिए वक्त निकालते हो लेकिन कोई तुम्हारे लिए 2 पल भी ना दे, तो वहां रुकना नहीं, खुद से वादा करना कि अब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे। कभी तुम इतने टूट जाते हो कि किसी से मदद मांगना भी बोझ जैसा लगता है और वहीं से तुम्हारी आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। कुछ रिश्ते हमें इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि उनमें कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा सच्चा मान लेते हैं। जब किसी को तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं हो और तुम्हारा होना उसकी सुविधा पर निर्भर हो, तब वहां से निकल जाना एक बहादुरी होती है जो हर कोई नहीं कर पाता। कभी कभी हम दूसरों की मौजूदगी में इतने खो जाते हैं कि अपनी कमी महसूस ही नहीं होती, और जब वो चले जाते हैं तब एहसास होता है कि खुद से जुड़ने की कितनी जरूरत थी। कभी तुम इतना कुछ सह जाते हो कि लोग ये मान लेते हैं कि तुम्हें अब कुछ महसूस ही नहीं होता, जबकि सच ये है कि तुम हर चीज को बहुत गहराई से जीते हो, बस अब बोलना छोड़ दिया है। कुछ रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान हर बार समझौता करता है और दूसरा हर बार इसे उसकी जिम्मेदारी मानकर उसे ही बदलने की उम्मीद करता है। हम कई बार सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं ताकि कोई टूट न जाए, मगर लोग उस चुप्पी को हमारी सहमति मान बैठते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारी सच्चाई पर शक करे, तब धीरे धीरे तुम खुद को साबित करने से भी थकने लगते हो और वहीं से दूरी की शुरुआत होती है। कभी कभी किसी का मैं ठीक हूं कहना दरअसल सबसे बड़ी चीख होती है जिसे दुनिया मुस्कान समझ लेती है। जो लोग सिर्फ तब तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें जरूरत हो, वो लोग तुम्हारे नहीं होते बल्कि तुम्हारी उपस्थिति के आदी होते हैं। कभी तुम खुद को इतना खो देते हो किसी के लिए कि एक दिन जब वो चले जाते हैं तो आईना भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देता है। जब कोई तुम्हारे सबसे नाजुक जज्बातों से खेल जाए तो उससे दूर जाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि खुद से वफा करना होता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं मगर हर सांस में महसूस होते हैं, और उन्हीं जख्मों से सबसे गहरी समझ पैदा होती है। जब इंसान बार बार उम्मीदें तोड़ता है और फिर कहता है मैं तो ऐसा ही हूं, तब रिश्ता नहीं आत्मसम्मान बिखरता है। कभी किसी को इतने हक से चाहा हो कि उसकी मौजूदगी ही वजह थी जीने की, और फिर एक दिन वो खुद ही सबसे बड़ी वजह बन जाए टूटने की। कभी किसी ने तुम्हारी आंखों में देखा हो और कहा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और फिर वही आंखें एक दिन तुम्हारी मौजूदगी से कतराने लगें तो भरोसे पर से ही विश्वास उठ जाता है। जब लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें चुप कराने लगें तो वहां रहना खुद के खिलाफ युद्ध लड़ने जैसा होता है। कभी कभी हमारी तकलीफ इतनी गहरी होती है कि हम दूसरों को मुस्कुराकर जवाब तो दे देते हैं
मगर रात को तकिया भीगता है। कुछ रिश्तों में दूरी ही इज्जत बचा पाती है, वरना हर बार जुड़ने की कोशिश सिर्फ खुद को और तोड़ती है। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें महसूस न कर पाए तो अकेले रह जाना ज्यादा आसान लगता है। हम किसी को जब अपनी जिंदगी बना लेते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमें खुद को भी सहेजना है, और वहीं से बिखराव शुरू होता है। कभी तुम इतनी बार टूटते हो कि जोड़ने की हिम्मत ही खो देते हो, और फिर चुपचाप सब झेलना तुम्हारी आदत बन जाती है। जब तुम हर बात में उनका भला सोचो और वो हर बात में तुम्हारी गलती ढूंढे, तब मोह नहीं, मोह भंग होता है। हम अक्सर उन लोगों के लिए रोते हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं होती, और जो वाकई हमें समझते हैं उन्हें हम कभी ये जताने की जरूरत नहीं समझते कि हम भी टूटते हैं। कभी किसी की बेरुखी इतनी चुभ जाती है कि हम उसकी एक हंसी को तरसते हुए पूरी रात जागते हैं, और सुबह फिर वही मुस्कान ओढ़कर दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ रिश्ते बिना नाम के ही जिंदगी में इतना कुछ कह जाते हैं कि जब वो चले जाते हैं तो हमारे पास उनसे जुड़ी कोई याद नहीं बचती। सिर्फ एक खालीपन रह जाता है जो कभी भरता नहीं। जब तुम अपने दर्द को अपनी मुस्कान में छुपाना सीख जाते हो, तब तुम दूसरों को नहीं, खुद को बचा रहे होते हो, ताकि कोई तुम्हारी नजरों में तुम्हें कमजोर न समझे। कभी किसी ने तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए थामा हो क्योंकि तुम टूटने के कगार पर थे, और फिर उसी ने तुम्हें छोड़ दिया जब तुमने पहली बार सहारा मांगा। तो यकीन मानो, वो तुम्हारा नहीं, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी। हम अक्सर उन लोगों के लिए खुद को बदलते हैं जिन्हें हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए था जैसे हम हैं, और फिर एक दिन समझ आता है कि जो सच्चा होता है वो बदलने को नहीं कहता, वो अपनाने को कहता है। कभी कभी हम खुद से भी माफी नहीं मांग पाते, क्योंकि सबसे गहरा धोखा हम दूसरों से नहीं, अपनी उम्मीदों से खाते हैं, जो बार बार हमें उन लोगों के करीब ले जाती हैं जो हमें नहीं समझते। जब तुम्हारी मौजूदगी किसी को बोझ लगे और फिर भी तुम उसे जबरदस्ती अपना बनाना चाहो, तो यकीन मानो वो प्रेम नहीं होता, वो आत्म संवेदना की आखिरी डूबती सांस होती है। हम कई बार इसलिए हार नहीं मानते क्योंकि हमें उम्मीद होती है, हम इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम टूटने से डरते हैं, क्योंकि किसी को खुद से जुदा होते देखना खुद को खोने जैसा लगता है। जो लोग यह कहकर दूर हो जाते हैं कि तुम बदल गए हो, वे अक्सर वही होते हैं जो खुद इतने बदल जाते हैं कि तुम्हारी स्थिरता उन्हें जंग लगने जैसी लगने लगती है। कभी तुम किसी के लिए सब कुछ छोड़ देते हो और फिर वही इंसान तुम्हें यूं छोड़ देता है जैसे तुम्हारे होने का कभी कोई मतलब ही नहीं था। जब हम खुद की चुप्पियों में डूबने लगते हैं तो बाहर का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है, और उसी शांति में हमें अपनी सबसे सच्ची आवाज मिलती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम जिंदगी भर नहीं भूलते, न इसीलिए कि वो बड़े थे, बल्कि इसलिए कि हमने उन्हें बिना किसी को बताए सहा था। कभी कभी हमें खुद को समझाना पड़ता है कि जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमारे लिए ठीक नहीं है, और यह बात मानना सबसे मुश्किल होता है। हम तब टूटते हैं जब हम अपनी पूरी नजाकत किसी के हवाले कर देते हैं और वो उसे कांच समझकर नहीं, पत्थर समझकर तोड़ देते हैं। कभी कोई तुम्हें यह कहे कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन, तो उस लेकिन को गंभीरता से लेना, क्योंकि वहां से ही उनका जाना तय हो चुका होता है। जब हर दिन तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि तुम्हारी अहमियत बस एक सुविधा के तौर पर है, तो समझ लो वहां तुम्हारा दिल नहीं, सिर्फ तुम्हारा वक्त मांगा जा रहा है। कभी तुम्हारा खामोश रहना भी चीख से ज्यादा तकलीफ देता है, और तब कोई पास न हो तो अकेलापन सबसे सच्चा साथी बन जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि हम खुद को कितना भूल गए हैं, और जब वो चले जाते हैं तब हम खुद की तलाश शुरू करते हैं। हमने कई बार अपनों को जाते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उन्हें कभी रोकने की जिद नहीं की। हमें लगा कि जो अपना होता है वो खुद रुकता है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दे, क्योंकि कई बार लोग उन्हीं हिस्सों को देखकर डर जाते हैं और चले जाते हैं। जो रिश्ते केवल तुम्हारी पहल पर टिके हैं, वहां एक दिन थकावट आ ही जाती है, और तब चुपचाप दूर हो जाना आत्मसम्मान की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। कभी तुम खुद से यह सवाल करना कि क्या मैं खुश हूं, और अगर जवाब ना मिले तो समझ लेना कि अब समय है खुद को वापस पाने का।
कभी किसी की मौजूदगी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी वजह बन जाती है, और फिर वही शख्स जब दूर चला जाता है तब तुम हर दिन जीते तो हो, लेकिन अपने ही भीतर मरते हो। हम कई बार सिर्फ इसलिए मुस्कुरा देते हैं ताकि कोई यह न पूछे कि क्या हुआ, क्योंकि हमें पता होता है कि लोग जवाब नहीं चाहते, बस औपचारिकता निभा रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई और देता है, बल्कि वो उम्मीद होती है जो हमने अपने दिल में बिना सोचे समझे बसा ली थी। जिस दिन तुम खुद से कह देते हो कि अब बहुत हुआ, वही दिन तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत होती है, जहां तुम अब किसी से नहीं, सिर्फ खुद से जुड़ते हो। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए तुम खुद को तोड़ते हो, और जब वही रिश्ता टूटता है तो उसके साथ तुम भी बिखर जाते हो, मगर किसी को नजर नहीं आता। जब तुम्हारी अच्छाई को लोग तुम्हारी कमजोरी समझने लगें, तब वक्त आ जाता है चुप रहने का नहीं, खुद को बचाने का। हम हर बार ये सोचते हैं कि अगली बार हालात बदलेंगे, पर सच्चाई ये है कि हालात से ज्यादा हमें अपनी सोच और सहनशीलता बदलनी होती है। जब तुम बार बार गलतियों को माफ करते हो तो लोग उसे अपनी आजादी समझने लगते हैं, और फिर एक दिन तुम ही अपने धैर्य के बोझ तले दब जाते हो। कभी कभी हम खुद को इतना समर्पित कर देते हैं कि हमारी अपनी पहचान खो जाती है, और जब सामने वाला चला जाता है तब हमें समझ आता है कि हम अपने लिए कुछ बचे ही नहीं। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें जाना होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा होना उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखाने लगता है। जब तुम्हें हर बार खुद को सही साबित करना पड़े तो जान लो कि वहां प्रेम नहीं, बस असुरक्षा है, और उसमें टिके रहना आत्मा के खिलाफ चलना है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई तुम्हारे करीब रहकर भी तुम्हें महसूस नहीं करता, और कोई दूर रहकर भी तुम्हारी हर भावना को समझ लेता है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं, वो कभी तुम्हारी गहराई को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे जितनी जगह ही नहीं होती। कभी किसी को इतना चाहा कि उसकी हर तकलीफ अपनी लगने लगी, और फिर वही इंसान जब खुद के लिए जिया तो तुम्हारे हिस्से सिर्फ इंतजार और खामोशी रह गई। हम जिन लोगों को खोने से डरते हैं, वही लोग एक दिन हमें इस तरह छोड़ देते हैं जैसे हम उनके लिए कभी कुछ थे ही नहीं। कभी तुम खुद को इतना थका हुआ महसूस करते हो कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, और जब कोई पूछे कि क्या हुआ तो तुम बस मुस्कुराकर कह देते हो कुछ नहीं। जब अपने सवालों का जवाब किसी की आंखों में न मिले, तब समझ जाना कि अब तुम अपनी तलाश खुद पूरी करोगे। कुछ बातें किसी को कहने के लिए नहीं होती, वो बस अंदर जमी रहती हैं और धीरे धीरे हमारा हिस्सा बन जाती है। कभी किसी की नजरें तुमसे कह जाएं, अब तुम जरूरी नहीं रहे, तो फिर शब्दों की जरूरत नहीं रहती, दिल खुद ही सब समझ जाता है। जब तुमने किसी को टूट कर चाहा हो और उसने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले लिया हो, तब शब्द नहीं, बस खामोशी जवाब बन जाती है। कुछ रिश्तों का अंत इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि एक इंसान थक जाता है बार बार खुद को साबित करते हुए। कभी तुम किसी की आवाज सुनकर सुकून महसूस करते हो, और फिर वही आवाज जब तुमसे पराई हो जाए तो हर दिन अधूरा सा लगता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम उसे बुरा नहीं कह पाते, तो समझो तुमने सच्चा प्यार किया था और अब तुम खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। हम हर बार ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझें, मगर एक वक्त के बाद ये समझ आ जाता है कि खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कभी किसी ने तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए जगह बनाई ताकि वो तुम्हारी कमजोरी बन सके, और जब वक्त आया तो उन्होंने तुम्हारा सबसे कमजोर पल ही चुना तुम्हें छोड़ने के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि तुम अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते क्योंकि तुम्हें डर होता है कि वो भी एक दिन चला जाएगा। हम हर बार सोचते हैं कि हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, मगर कुछ बिखराव ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। कभी किसी को इतना महसूस कर लिया कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी रूह में बस जाए, और फिर वही इंसान जब दूर हो जाए तो सांसें चलती हैं मगर जिंदगी थम जाती है। जब तुम किसी से अपना सब कुछ साझा करो और वो सिर्फ तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हें नजरअंदाज करे, तब तुम्हें खुद को वापस पाना होता है। कभी कभी सबसे बड़ा घाव वो होता है जो अपनों के मौन से बनता है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा चोट खामोशी देती है। जो रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए,
वहां रहना समझदारी नहीं, खुद से बेवफाई होती है। कभी किसी की आदत बन जाना आसान होता है, मगर जब वो आदत तुम्हें बोझ समझने लगे तब वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। हम जब अपनी भावनाएं किसी के आगे बिछा देते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि वो उन्हें सीने से लगाएंगे या पैरों तले रौंद देंगे। जब कोई तुम्हारे लिए कभी समय न निकाल सके मगर दुनिया के लिए हरदम मौजूद हो, तो यह समझने में देर नहीं लगती कि उनकी प्राथमिकता तुम नहीं हो। कुछ बातें सिर्फ इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं वो रिश्ता ही ना टूट जाए, और फिर चुप रहकर वो रिश्ता खुद ही खत्म हो जाता है। कभी किसी को इतनी बार माफ करना बंद कर दो ताकि तुम्हें बार बार टूटना न पड़े। कभी किसी की आंखों में अपने लिए उदासी देखना उससे भी ज्यादा तोड़ देता है जितना उसकी बेरुखी। जब तुम खुद से ही सवाल करने लगो कि मैं ऐसा क्यों हूं, तब जान लो कि अब वक्त है खुद को खोने का नहीं, खुद को अपनाने का। हम सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए रोते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा हंसाया होता है, और फिर एक दिन वही लोग हमें इस तरह छोड़ जाते हैं कि हम खुद को भी हंसाना भूल जाते हैं। कुछ रिश्तों को हम इसलिए नहीं निभा पाते क्योंकि वो टूटे नहीं होते, बस थक चुके होते हैं, और थकान किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी दूरी बन जाती है। जब तुम बार बार किसी को समझाने की कोशिश करते हो कि तुम सच में उनके लिए हो और फिर भी हर बार गलत ठहराए जाते हो, तब एक दिन तुम भी चुप रहना सीख जाते हो। कभी कभी हम खुद को इतना खो देते हैं किसी के लिए कि जब वो इंसान चला जाता है तो हमें दो चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, वो भी और खुद को भी। कुछ सन्नाटे सिर्फ कमरे में नहीं होते, वो तो इंसान के अंदर गूंजते हैं, और जब कोई तुम्हें सुनने की जगह सिर्फ देखने लगे तब वो सन्नाटा और तेज हो जाता है। जो लोग तुम्हारी सबसे कमजोर हालत में तुम्हारे पास नहीं होते, वही लोग तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनते हैं, क्योंकि वो दिखा जाते हैं कि तुम्हें अब किस पर यकीन नहीं करना है। कभी किसी की मुस्कान बन जाना बहुत आसान लगता है, मगर जब वही मुस्कान किसी और के लिए हो जाए तो तुम खुद से सवाल करना शुरू कर देते हो कि तुम क्या थे। हम बार बार इसलिए नहीं लौटते कि हमें किसी से उम्मीद होती है, हम लौटते हैं क्योंकि कुछ अधूरा रह गया होता है, और हम अधूरे रहने से डरते हैं। कभी कोई तुम्हें इसलिए छोड़ देता है क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उसे झूठा महसूस कराने लगती है, और ऐसे में तुम्हारा जाना नहीं, तुम्हारा होना तकलीफ देने लगता है। हम जब किसी को अपने दिल की गहराइयों तक जगह देते हैं तो उनसे जुड़ी हर बात हमारी दुनिया बन जाती है, और जब वही दुनिया एक दिन दरकती है तो सब कुछ बेमानी लगने लगता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि हम उन्हें सब कुछ सिखा दें, और जब वो सीख जाते हैं तो हमें पीछे छोड़कर अपनी नई दुनिया में चले जाते हैं। जब कोई तुम्हें बार बार यह कहे कि तुम बदल गए हो, तब उन्हें यह समझाना व्यर्थ होता है कि तुम नहीं, तुम्हारा विश्वास टूटा है और वही तुम्हारा नया रूप बन गया है। कुछ रिश्तों में शब्दों से ज्यादा नजरों का बोलना होता है, और जब नजरें भी मुंह फेर लें तब समझ लो कि अब वहां कोई बात बाकी नहीं बची। हम जब किसी को अपने हर राज में शामिल कर लेते हैं और फिर वही इंसान हमें अपने सवालों के घेरे में डाल दे, तो सबसे बड़ा धोखा वही लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हमें छोड़ नहीं रहा होता, बस वो हमारे साए से निकलकर अपनी धूप तलाशने चला गया होता है, और हमें बस यही समझ नहीं आता। जब बार बार खुद को साबित करना पड़ जाए तो वहां प्रेम नहीं, परीक्षा चल रही होती है, और प्रेम परीक्षा नहीं चाहता, बस स्वीकार करता है। कभी तुम किसी को इतने गहराई से चाहो कि उसके बिना जीने का मतलब ही खो जाए, और जब वो चला जाए तो तुम्हें फिर से सांस लेना सीखना पड़े। हम कई बार अपने आप को इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम ही गलत हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम बस गलत लोगों से सही बर्ताव की उम्मीद कर रहे होते हैं। जब तुम खुद से सवाल करने लगो कि क्या मैं अब पहले जैसा हूं, तब समझ लेना तुम अब उस सफर पर हो जहां तुम खुद को नया जन्म देने वाले हो। जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी को समझने लगे, तुम्हारे बिना बोले, तुम्हारे दर्द को महसूस करने लगे, तब समझ लेना कि वो सिर्फ कोई अपना नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रिश्ता है। लेकिन अगर वही इंसान एक दिन तुम्हारी बातों में भी तुम्हारी भावना को न समझ सके, तो वहां रुकने से ज्यादा खुद से विदा लेना जरूरी होता है। हम अक्सर अपनों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो हमारे सामर्थ्य से बाहर होता है, लेकिन जब वही अपने
हमारी कोशिशों को हमारी जिम्मेदारी समझने लगते हैं, तब रिश्ते में प्रेम नहीं, बोझ आ जाता है। कभी कभी हम सबसे ज्यादा टूट जाते हैं तब जब हमें यह समझ आता है कि जिस इंसान के लिए हमने सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं की थीं, उसने ही हमें सबसे गहराई से नजरअंदाज किया। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि डर होता है। डर कि अगर सामने वाले ने उन्हें हल्के में ले लिया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम खामोश रहते हैं और खामोशी में ही रो लेते हैं। जब इंसान बार बार साबित करने पर मजबूर हो जाए कि उसका प्रेम सच्चा है, तो वहां प्रेम नहीं रहा करता, वहां सिर्फ परीक्षा बचती है। और परीक्षा बार बार लेने वाला कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। एक समय ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो, न किसी से शिकायत करने का मन होता है, न कोई उम्मीद बचती है, बस एक लंबा मौन होता है। और उसी मौन में इंसान खुद से सबसे ज्यादा बातें करता है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम्हें लगता है कि अब जीवन वहीं रुक गया है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि रुकता कुछ नहीं, बस बदल जाता है। और तुम भी उन बदलावों के साथ खुद को फिर से जोड़ना सीख लेते हो। हम जिनके लिए दिन रात एक कर देते हैं, उन्हीं को जब हमारी जरूरत नहीं रहती, तब हम पहली बार समझते हैं कि प्यार में खो जाना और खुद को खो देना दोनों अलग बातें हैं। कभी जब कोई पूछे कि क्या तुम अब भी उतने ही सच्चे हो, तो मुस्कुराकर कहना, मैं अब और सच्चा हूं, बस अब खुद से सच्चा हूं। और वही सबसे मुश्किल होता है। हम जब भी किसी अपने को खोते हैं तो वो सिर्फ शरीर से नहीं जाता, वो हमारी आदतों में रहता है, यादों में रहता है, हर उस जगह पर रहता है जहां कभी उसकी मुस्कान थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम खुद को किसी की मौजूदगी में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन वही इंसान जब तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगे, तब तुम्हें समझ आ जाता है कि सुरक्षा केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ने आते हैं। और जब वो रिश्ते चले जाते हैं, तब तुम्हारा बाहर का संसार बिखर सकता है, पर अंदर एक नया जागरण शुरू होता है। कभी तुम किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि उसके एक शब्द से तुम्हारा दिन बन जाए, और फिर वही इंसान जब चुप हो जाए, तो तुम्हारी हर सुबह शाम में एक अधूरी सी पीड़ा रह जाती है, जिसका नाम कोई नहीं रख सकता। हम तब सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जब टूटने के बाद भी मुस्कुरा पाते हैं, और वही मुस्कान जो दुनिया को हल्की लगती है, हमारे भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई का निशान होती है। कभी किसी की याद में पूरा दिन यूं ही बीत जाता है जैसे समय रुक गया हो, लेकिन रात के सन्नाटों में जब वो यादें आंखों से होकर बहने लगती हैं, तब समझ आता है कि भूला देना इतना आसान नहीं होता जितना लोग कहते हैं। कभी किसी को माफ कर देना सिर्फ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि तुम खुद को और उस दर्द को आगे ले जाना नहीं चाहते। माफी देना सज्जा को मिटाना नहीं होता, वो अपने बोझ को उतारने जैसा होता है। जब हम किसी को इतना करीब आने देते हैं कि वो हमारी आत्मा में घर कर ले और फिर एक दिन वो बिना बताए निकल जाए, तब खालीपन सिर्फ दिल में नहीं, सांसों में भी महसूस होता है। जब किसी की यादें इस कदर दिल से जुड़ जाएं कि तुम उन्हें भूलने की कोशिश करते हुए भी याद कर बैठो, तब समझो कि कुछ एहसास कभी मिटते नहीं, वो बस वक्त के साथ धीमे हो जाते हैं। कभी किसी से इतना जुड़ जाना कि उसकी खामोशी भी तुम्हें सब कुछ कह दे, लेकिन जब वही खामोशी एक दिन अजनबी बन जाए, तब दिल टूटता नहीं, बल्कि अंदर से कोई हिस्सा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। ये वही क्षण होता है जब इंसान बाहर से ठीक लगता है, लेकिन भीतर एक सूना मंदिर बन जाता है। हम कई बार खुद को उन लोगों के लिए खो देते हैं जिनके लिए हमारा वजूद ही कोई मायने नहीं रखता, और फिर एक दिन जब हम खुद से पूछते हैं, मैं कहां चला गया, तब जवाब नहीं, सिर्फ एक लंबा मौन होता है जो बताता है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को खो देने की सबसे खूबसूरत पीड़ा है। जब कोई अपनी मौजूदगी से तुम्हारा जीवन भर दे और फिर बिना कुछ कहे चला जाए, तब जिंदगी वही रहती है, लोग वहीं रहते हैं, पर हर चीज में एक अधूरापन घुल जाता है। तुम हंसते हो, बात करते हो, लेकिन अंदर कहीं वो एक आवाज रोज तुम्हें उसी मोड़ पर ले जाती है जहां से सब कुछ बदल गया था। कुछ बातें जीवन में बहुत देर से समझ आती हैं, जैसे कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता।
कभी कभी सबसे ज्यादा अपनापन उसी इंसान से मिलता है जो हमें कभी पूरी तरह जानता भी नहीं, लेकिन उसकी एक मुस्कान, एक नजर, एक लम्हा हमें महसूस करा देता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम तब सबसे ज्यादा दुखी नहीं होते जब कोई हमें छोड़ जाता है, बल्कि तब जब हम अपने हर दर्द को बयां करने के बाद भी समझे नहीं जाते। कभी किसी से इतना जुड़ जाना कि उसकी गैर मौजूदगी भी तुम्हारा पूरा दिन चुपचाप खा जाए, और जब रात आती है तो उस इंसान की यादें तुम्हें नींद नहीं लेने देती, सिर्फ आंसू दे जाती हैं। कुछ रिश्ते वैसे नहीं रहते जैसे शुरुआत में दिखते हैं, और कुछ रिश्ते जाते जाते हमें सिखा जाते हैं कि अब हर किसी से दिल लगाना अपने आप से गद्दारी करने जैसा है। हम जब दूसरों के लिए सब कुछ करना छोड़ देते हैं तो लोग हमें बदल गया कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि हमने खुद को बचाने के लिए बदलना सीखा है। कभी जब मन बहुत शांत हो और दिल में कुछ भी बोलने को न बचे, तब समझो कि तुमने उस मोड़ को पार कर लिया है जहां अब शिकायत नहीं होती, सिर्फ स्वीकार होता है। हमेशा वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ेगा जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, क्योंकि चोट वहीं से लगती है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा हो। कभी किसी से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना सब अधूरा लगे, और फिर उसी इंसान से एक दिन इतनी दूरी हो जाए कि उसकी याद भी चुभने लगे। हम सबसे ज्यादा उस वक्त अकेले होते हैं जब हमारे आसपास सब होते हैं, पर हमें समझने वाला कोई नहीं होता, और तब मुस्कुराहट हमारी ढाल बन जाती है। हमने जब से सीख लिया कि हर किसी को जवाब नहीं देना है, तब से जीवन थोड़ा शांत हुआ है। अब न सफाई देनी है, न खुद को साबित करना है। कभी कभी लोग हमसे नहीं, हमारी ऊर्जा से जुड़ते हैं, और जब हम थक जाते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें वो चमक नहीं मिलती जो उन्हें खींच लाती थी। कुछ लोग हमारे जीवन में बस इसलिए आते हैं ताकि हमें यह समझा सकें कि क्या खोना होता है, और जब वे चले जाते हैं तो हम अंदर से फिर कभी वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। हम जब बार बार वही गलती करते हैं बिना सोचे भरोसा करना, तब हर बार दिल उतना ही टूटता है जितना पहली बार हुआ था। कभी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसकी कमी मत गिनो, बल्कि खुद से यह पूछो, क्या वो वाकई तुम्हारे साथ चलने लायक था? कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए छिपा जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाला उसे महसूस नहीं कर पाएगा, और हर अनसुनी बात एक दिन चुप्पी में बदल जाती है। हम जब अपनी आवाज दबाकर सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, तब सबसे पहले हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, और वही दूरी सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। हर वो रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वो रिश्ता नहीं समझौता होता है, और जिंदगी समझौतों के बोझ से नहीं, सच्चे जुड़ाव से खूबसूरत बनती है। कभी किसी के जाने से रोना मत, क्योंकि जो तुम्हें समझे बिना चला गया वो लौट भी आता तो फिर वही करता, और इस बार शायद तुम में कुछ टूटने के लिए बचता ही नहीं। जब कोई तुम्हारी बातों को मजाक बना दे और तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तब वहां तुम्हें रुकने की नहीं, खुद से बाहर निकलने की जरूरत होती है। कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो हमारे जीवन में बिना किसी शोर के आता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो एक ऐसी खामोशी छोड़ जाता है जो हर आवाज को बेजान कर देती है। वो इंसान चला तो जाता है, पर अपनी मौजूदगी का एहसास हर जगह बिखेर जाता है, कमरे की दीवारों में, आंखों की कोनों में, और उन अधूरे सवालों में जो कभी पूछे ही नहीं गए। कुछ लोग हमें इसीलिए मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि अपने अंदर कितना कुछ सहने की ताकत है। हम जब टूटते हैं, बिखरते हैं और फिर खुद को समेटते हैं, तो सिर्फ जख्म नहीं रखते, बल्कि एक नया इंसान बन जाते हैं जो अब पहले से थोड़ा शांत है, थोड़ा समझदार है, और बहुत ज्यादा गहरा है। जब तुम हर किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो, तब कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जब तुम चुप होकर सिर्फ खुद के लिए जीना शुरू करते हो, तब दुनिया तुम्हें समझने लगती है। यही जीवन का कटु सत्य है। जब तुम खुद को खो देते हो, तभी लोग तुम्हारी तलाश शुरू करते हैं। कभी ऐसा समय आता है जब तुम सबसे मुस्कुराकर मिलते हो, लेकिन अंदर से टूटे होते हो, और कोई ये नहीं समझ पाता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें जाग कर कटी हैं, और कितनी बार खुद को चुपचाप संभाला है ताकि दुनिया को लगे कि सब कुछ ठीक है। कुछ रिश्ते इसीलिए अधूरे रहते हैं ताकि हम समझ सकें कि हर जुड़ाव मुकम्मल नहीं होता, और हर प्यार साथ नहीं निभाया जा सकता। लेकिन जो अधूरा रह जाता है
वही उम्र भर हमारे साथ चलता है, याद बनकर, टीस बनकर और कभी कभी प्रेरणा बनकर। जब किसी अपने से मिलना एक समय पर सुकून देता था और वही मिलना अब एक बोझ लगने लगे, तो समझो वो रिश्ता नहीं रहा, सिर्फ एक आदत बन गया है जिसे अब छोड़ देना ही खुद के लिए सही है। जिंदगी में जब तुमने सब कुछ खो दिया होता है, तब जो बचा होता है वो तुम खुद होते हो। और जब तुम खुद को पकड़ लेते हो तो फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम खुद ही अपने सबसे बड़े सहारे बन जाते हो। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की ख्वाहिशों को मार देते हैं, और जब एक दिन वो लोग हमें छोड़ जाते हैं तब हमें समझ आता है कि हमने अपना सारा प्यार किसी ऐसे इंसान पर खर्च कर दिया जो हमारी खामोशी को कभी सुन ही नहीं पाया। कभी किसी की बातों में इतनी गहराई होती है कि वो दिल को चीर जाती है, लेकिन जब वही इंसान एक दिन खुद ही बदल जाए तो उसकी कहीं हर बात एक तीर बन जाती है जो आत्मा को चुभती है, और हम चाहकर भी पहले जैसे नहीं रह पाते। हम सब अपनी जिंदगी में उस एक मोड़ से गुजरते हैं जहां हमें कोई विकल्प नहीं मिलता, सिर्फ सहना होता है, मुस्कुराना होता है और आगे बढ़ जाना होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि भीतर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जब कोई इंसान तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेने लगे तो वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जहां तुम्हारी भावनाओं का मूल्य नहीं है वहां तुम्हारा रहना भी खुद से बेईमानी है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम चाहो या ना चाहो, कुछ लोग सिर्फ इसीलिए मिलते हैं ताकि वो तुम्हें तोड़ सकें और तुम उन्हीं टुकड़ों को जोड़ते हुए खुद का असली रूप देख सको। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही तुम्हारे टूटने का कारण बन जाते हैं, और तब तुम समझते हो कि अपनापन हमेशा शब्दों में नहीं होता, बल्कि उस खामोशी में होता है जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए। हम अक्सर दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखते हैं जितना हम खुद उनके लिए करते हैं, लेकिन ये उम्मीद ही वो जहर है जो हमें भीतर ही भीतर खत्म करता है, और फिर हम खुद से ही नाराज रहने लगते हैं। जो लोग तुम्हें हर बार तुम्हारी गलती का एहसास दिलाते हैं लेकिन कभी खुद नहीं झांकते, वो सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं ताकि तुम खुद से शक करने लगो और वो तुम पर हावी हो सके। ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी दूर हो सको उतना अच्छा है। कभी किसी की परछाई में जीना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम किसी और की रोशनी पर निर्भर रहोगे तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी ही महसूस करेगी। खुद की लौ जलाओ और खुद से रोशन हो जाओ। हम तब सबसे ज्यादा थकते हैं जब हमारी बात कोई नहीं सुनता, और तब हम खामोश हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कुछ कहना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि अब सुनने वाला कोई नहीं बचा होता। कभी किसी से इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारे साथ होने को तुम्हारी मजबूरी समझे, और जब ऐसा लगे कि वो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तब वहां से चुपचाप निकल जाना ही सबसे सच्चा जवाब होता है। कुछ लोग तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हें महसूस नहीं करते, और कुछ लोग दूर रहकर भी हर समय तुम्हारे करीब रहते हैं। यही अंतर होता है शारीरिक नजदीकी और आत्मिक जुड़ाव में। कभी कभी हम उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं जो हमारे लिए एक पल ठहरने को भी तैयार नहीं होते, और जब हमें यह एहसास होता है तब शब्द नहीं, आंसू बहते हैं। जिंदगी तब तक भारी लगती है जब तक हम दूसरों से अपनी अहमियत की पुष्टि मांगते हैं, लेकिन जिस दिन हम खुद को अपना सबसे करीबी बना लेते हैं उसी दिन से जीवन सरल लगने लगता है। कुछ सवालों के जवाब हमें पूरी उम्र नहीं मिलते, क्योंकि वो जवाब देने वाला ही हमें बीच रास्ते छोड़ गया होता है, और हम बार बार उसी मोड़ पर जाकर देखते हैं शायद वो लौट आए। हम जब दिल से किसी को चाहते हैं तब वो चाहत हमारी कमजोरी बन जाती है, और लोग अक्सर हमारी उसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। कुछ अधूरे रिश्ते ही हमें सिखाते हैं कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी दूर होकर भी कोई हमारी रूह में जिंदा रहता है। जब कोई तुम्हारी चुप्पी भी सुन सके और उसमें छुपा दर्द समझ सके, बस वही रिश्ता निभाने लायक होता है। बाकी तो सब सिर्फ वक्त बिताने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ जाते हैं ताकि हम खुद से जुड़ सकें, क्योंकि जब तक हम उन्हें थामे रहते हैं तब तक हम अपने हाथों को कभी नहीं देख पाते। हर बार जब तुम टूटते हो तब एक हिस्सा तुम्हारा मरता है, लेकिन उसी मरे हुए हिस्से से एक नया तुम जन्म लेता है, जो जरा कम बोलता है
लेकिन ज्यादा समझता है। कभी तुम उन लोगों के लिए खास नहीं बन पाते जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, और जब वो तुम्हें किसी और से बदल देते हैं तब तुम खुद को सवालों की आग में झोंक देते हो। हम तब सबसे ज्यादा अकेले होते हैं जब सबके बीच रहकर भी हमें कोई सुनता नहीं, और फिर हम अपनी ही आवाज से घबराकर खामोश हो जाना सीख जाते हैं। कुछ रिश्ते तुम्हें सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि वो तुम्हें सिखा सकें कि खुद से प्रेम करना कितना जरूरी है, और ये सीख अक्सर तब मिलती है जब तुम अंदर तक टूट चुके होते हो। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेने लगे तो वहां तुम जितना टिके रहोगे उतना ही खुद को खो दोगे। इसलिए खुद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हम अक्सर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद के अंदर का सारा उजाला खर्च कर देते हैं और फिर अंधेरे में अपने हिस्से की रोशनी तलाशते रह जाते हैं।